नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात संख्या पद्धति। यह चैप्टर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप रेलवे की एग्जाम दिला रहे हैं, चाहे एसएससी हो, व्यापम हो या बैंकिंग हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इस चैप्टर से संबंधित 4 से 5 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न का हम बेसिक को समझते हुए 60 टिक में हम कैसे उसको हल करेंगे, इसके संबंध में हम सीखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, एक प्रश्न है जो कि RS अग्रवाल बुक पर आधारित है। इस प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न है 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ऑप्शन दिया हुआ है 485, बी ऑप्शन 572, सी है 722 और डी है 635। तो जैसे कि मैं बताया था कि इसको बेसिक को पहले हम समझते हैं। जब तक हम बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक हम वही गणित हल कर पाएंगे जो कि हमने अभ्यास किया है, और दूसरा गणित को हम अब नहीं बना सकते। तो हमें बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ जानना है कि अभाज्य संख्या क्या है। ये अभाज्य संख्या के जगह में यहाँ दे सकता है 50 से 90 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमें सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में कुछ भी प्रकार के प्रश्न दे सकता है। तो देखते हैं, तो सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य अभाज्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में हमें कोई दिक्कत न हो। चलिए, मैं बेसिक को समझते हैं। एक आता है सम संख्या। सम संख्या जिसको कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सबसे पहले जानते हैं कि सम संख्या क्या है। सम संख्या वह संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग बन जाए, अर्थात जिसमें 2 का जोड़ा पूरा बन जाए, उसे हम कहते हैं सम संख्या। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सभी क्या है, सम संख्या है। तो जिसमें 2 का जोड़ा बन जाता है या 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसे हम कहते हैं सम संख्या। दूसरा होता है विषम संख्या। जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। जस्ट सम संख्या का उल्टा है। वे संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता है या जिसका जोड़ा नहीं बन सकता है, उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसमें हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं या उनका 2 का जोड़ा नहीं बन सकता है, उसे कहते हैं हम विषम संख्या। इसी प्रकार से हम देखते हैं भाज्य संख्या, जिसको हम कह सकते हैं डिवाइडेड नंबर। भाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। एक और स्वयं से सभी संख्या भाग चला जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ और संख्याओं से जब भाग चला जाता है तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे थोड़ी देर के लिए 4 है, 6 है, 8 है, इसमें देखिए 4 में 1 का तो भाग जाएगा ही, 4 में 4 का भी भाग जाएगा, साथ ही साथ इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा, 8 का भी भाग चला जाएगा, 8 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 8 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी भाग चला जाएगा। तो इसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाता है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब एक चौथा देखते हैं अभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। और यही प्राइम नंबर हमारे प्रश्न में आया है, अभाज्य संख्या। तो यहां पर जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। जब तक हम अभाज्य संख्या क्या है नहीं पता रहेगा, तब तक हम इसको
हल नहीं कर सकते। तो हमें जानना है अभाज्य संख्या क्या है, और ये जो प्रश्न है अभाज्य संख्या से प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाता है उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। पुनः दोहरा दूं, एक से सभी जाता है और स्वयं से सभी जाता है, तो एक और स्वयं से बस भाग जाए, बाकी किसी संख्या से भाग ना जाए, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पर 1 है, 2 है, एक से ही भाग जाएगा, 2 और 1 से भाग जाएगा। इसी प्रकार से 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये ऐसे संख्या है देखिए जो स्वयं से और केवल 1 से भाग जाएगा, इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो हमारा प्रश्न है, मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया हो कि अभाज्य संख्या क्या है। साथ ही साथ हमें सम, विषम, भाज्य, अभाज्य ये सभी को हमें याद रखना है कि किसको कहते हैं, क्योंकि इसी में प्रश्न पूछ सकते हैं 50 से 90 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जानना है कि सम संख्या क्या है। इसी प्रकार से पूछ सकता है 50 और 90 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो विषम संख्या क्या है उसको भी हमें पता होना चाहिए। भाज्य संख्या, कौन कौन से भाज्य संख्या, इसका भी योग ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है। अभाज्य संख्या का भी पूछ सकता है। तो ये सभी को हमें पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर ये बेसिक जानकारी हो गया। अब यहाँ पर देखना है 50 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो हमें पहले देखना है 50 और 90 के बीच में कौन कौन से अभाज्य संख्या है, तभी हम उसका योगफल कर पाएंगे। तो यहाँ पर फिर से समझते हैं 50 और 90 के बीच में ऐसे कौन से संख्या है जो स्वयं और 1 से ही भाग जा सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले है यहाँ पर ध्यान देना है 50 और 90 के बीच वाले संख्या देखना है। यदि प्रश्न करता है 50 से 90 तक, ऐसा प्रश्न आता है तो 50 को भी शामिल करना है, 90 को भी शामिल करना है। लेकिन 50 और 90 के बीच कह रहा है तो हमें 50 को भी छोड़ना है और 90 को भी छोड़ना है, उसके बीच की संख्या निकालना है। तो ये देखिए प्रश्न में कहने का थोड़ा सा अंतर है। 50 से 90 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हमें 50 को भी शामिल करना है और 90 को भी शामिल करना है। लेकिन जब 50 और 90 के बीच कहता है तो दोनों को छोड़ना है, उनके बीच की संख्या हमें निकालना है। तो देखिए, चलिए 50 के बाद में 51 है। हमें देखना है कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसको हमें पता करना है। तो देखिए, अगर हम इसमें पता कैसे करेंगे, इसके थोड़ा सा देख लेते हैं। पता करने के लिए आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। कोई संख्या किसी संख्या से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको हम बहुत आसानी से पता करना है, तो हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। इससे संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप विभाज्य के नियम आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि कोई संख्या 51 है, ये तो वो किसी स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग जाता है कि नहीं जाता है, बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए आप डिस्क्रिप्शन में अगर वीडियो देख लेना। अभी मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि 51 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 की विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या की इकाई में, यहाँ पर विभाज्यता का नियम थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। विभाज्यता का नियम, ये नियम आपको अगर पता रहेगा तो बहुत जल्दी आप चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। देखिए, पहले यदि कोई संख्या 2 से भाग चला जाता है, इसका मतलब वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखते हैं 51 2 से जाता है कि नहीं जाता है। 2 से नहीं जाएगा। क्यों? जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इकाई को हमें चेक करने किसी संख्या, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो, उसकी इकाई में अगर ये 5 संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 यदि है तो वो 2 से भाग चला जाएगा। 2 से इसका पहचान क्या है, शून्य इकाई में क्या होना चाहिए, इकाई में 0, 2, 4, 6 और ये 8, ये पांचों संख्या अगर इकाई स्थान पर है, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो, तो वह संख्या 2 से भाग चला जाएगा। क्योंकि इसके इकाई में इन पांचों में से कोई नहीं है, इसका मतलब ये 2 से भाग नहीं जाएगा।
इसके बाद हमें 3 से चेक करके देखना है। अगर 3 से हम भी भाग दे करके देखते हैं, 3 से भाग देकर देखते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि जो भी संख्या है उन संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। यदि योगफल 3 से भाग चला जाता है, मतलब वो संख्या 3 से भाग चला जाएगा। देखिए यहाँ पर इकाई में 1 है और दहाई में 5 है, दोनों को जोड़ते हैं तो योगफल हो रहा है 6 है, वो 3 से भाग चला जाता है, 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या है, 51 3 से भाग चला जाएगा। ये तो छोटी संख्या है। इसी प्रकार से कितना भी बड़ा संख्या हो आप आसानी से बता सकते हैं बिना भाग दिए कि वो संख्या 3 से विभाजित होगा कि नहीं। इसका मतलब ये 51 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए 3 से विभाजितक नियम है, योगफल 3 से विभाजित हो। यहाँ पर लिखते हैं अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होगा। तो आपको विभाज्यता का नियम अच्छे से समझना पड़ेगा, तब कहीं आपको विभाज्यता का नियम समझना पड़ेगा, तब कहीं आप बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि कोई संख्या 2 से भाग जाएगा कि नहीं या 3 से भाग जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से हम 4 से करके नहीं देखेंगे, इसमें सीधा 5 से करके देखते हैं। कोई संख्या 5 से विभाजित होगा कि नहीं, इसका पता कैसे करेंगे। इकाई में 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगा। ये याद रखना है। संख्या कितना भी बड़े रहे उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई को देखना है, यूनिट डिजिट को देखना है कि अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। तो ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं 7 से। कोई संख्या 7 से विभाजित होगा कि नहीं, इसका हमें पता कैसे करेंगे। इसके लिए एक तरीका है, हमें जैसे कोई संख्या लेते हैं 343 लेते हैं, हमें पता करना है कि 343 7 से विभाजित होगा कि नहीं। भाग देंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, हमें ऐसे ही पता करना है कि वो 7 से विभाजित होगा कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, इकाई के संख्या को हमें 2 गुना करना है। इकाई के संख्या को 2 गुना करना है और जो बाकी संख्या जो बच जाता है उसमें इसके गुणनफल को घटाते हैं। जैसे 3 को छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 34। इकाई का हम 2 गुना करते हैं, 3 दूनी 6 को घटा देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 28 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ आसानी से 28 में 7 का भाग देकर देखते हैं तो 7 चौक 28, इसका मतलब 343 भी 7 से भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम 7 की विभाजितता पता कर सकते हैं। इकाई को 2 गुना करके शेष संख्याओं से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो ये है चेक करने का तरीका। एक और हम देखते हैं 11 से। कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगा कि नहीं, इसका हमें पता कैसे करेंगे। 11 से कोई संख्या 11 से विभाजित होगा कि नहीं, इसको पता करने का तरीका है, हमें सम संख्या और विषम संख्या, अभी जैसे मैं बताया हूँ सम संख्या और विषम संख्या, सम स्थान पर और विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं को, सम स्थान पर आने वाली संख्याओं को जोड़ लो और विषम स्थानों पर आने वाली संख्या को जोड़ लो, और दोनों के अंतर यदि 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से पूरा विभाजित हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए 121 है,
हम जानते हैं 11 में 11 में 121, इसका मतलब वो 121 है, 11 से भाग चला जाता है। अगर हमें मान लो पहाड़ा नहीं पता है तो हम कैसे पता करेंगे कि 121 11 से विभाजित होगा? तो देखते हैं सम स्थान पर क्या है, 2 है, 2 लिख देते हैं। विषम स्थान पर 1 और 1 को जोड़ देते हैं तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इनका जो अंतर है 0 प्राप्त हो रहा है। तो सम स्थान पर और विषम स्थान पर आने वाले संख्याओं का यदि अंतर 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ये विभाज्यता का नियम है। यदि आपको 2 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता का नियम अगर पता हो तो बहुत आसानी से आप कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं आसानी से चेक कर सकते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है और विभाज्यता के कौन कौन से नियम हैं। यदि आपको इसके बारे में और डिटेल से समझना है तो मैं आपको विभाज्यता के नियम से संबंधी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विभाज्यता के नियम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो ये हुआ बेसिक जानकारी। ये जानकारी आपको पता होना चाहिए, तब कहीं बहुत आसानी से आप इस गणित को बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ इस गणित को बनाने का अभ्यास करते हैं कि हमें अभाज्य संख्या क्या है वो पता हो गया और विभाज्यता का नियम भी पता हो गया। अब इस गणित को हम कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब आपको बेसिक जानकारी समझ में आ गया, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य क्या है, विभाज्यता का नियम भी आपको पता हो गया। चलिए अब इस गणित को हम बनाते हैं। 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो कौन कौन से अभाज्य संख्या जो 50 और 90 के बीच में है? तो जैसे अभी देखें 51 तो भाज्य संख्या है, इसके बाद 52, चलो मैं यहाँ पर पहले से लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, इस प्रकार से आपको नहीं करना है, करने के लिए 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और ये 89, 90 को शामिल नहीं करना है। तो 50 और 90 के बीच में ये संख्या आएगा। अब इसमें हमें पता करना है कि कौन कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभी 51 तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये 2 से भाग नहीं जाएगा लेकिन 3 से जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6 3 से भाग जाता है इसलिए हो जाएगा। ये 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि मैं बताऊँ जिसकी इकाई में 2 हो वह संख्या पूरा भाग चला जाता है, तो ये भी भाज्य संख्या हो गया। यहाँ पर देखिए 53 को 5 और 3 कितना होता है, 2 से पहले नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं तो 5 और 3 8 होता है, 8 3 से भाग नहीं जाता इसलिए भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हम इसके बाद 5 से भाग देकर देखेंगे तो इकाई में 0 5 रहेगा तभी 5 से जाएगा, इसलिए 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं तो 7 में बताया था, ऐसे ही हम करके देख सकते हैं 7 7 49, 7 8 56, ये भी नहीं जा रहा है। और 11 से करके देखते हैं, 11 में भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक अभाज्य संख्या में मिल गया है। इसी प्रकार से 54 को देखते हैं, चूंकि इकाई में 4 है इसलिए 2 से भाग चला जाएगा, इकाई में 5 है इसलिए 5 से भाग चला जाएगा, इकाई में 6 है तो ये भी क्या है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है ये भी है। यहाँ पर देखते हैं 2 से भाग नहीं जाएगा, हमें चेक करना है कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं। तो इसमें देखें 7 और 5 12 3 से भाग चला जाता है, 3 चौक 12, इसका मतलब ये भी क्या है भाज्य संख्या है। 58 को देखते हैं, ये सम संख्या है इसलिए भाग चला जाएगा तो ये भी नहीं है। 59 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं 9 5 13 3 से भाग नहीं जाता इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा और 11 से भी नहीं जाएगा, इसलिए क्या है ये भी अभाज्य संख्या है। ये सम संख्या है। 61 को देखते हैं, 61 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं 6 1 7 6 1 7 कर रहे हैं तो ये भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हम 5 से भी भाग नहीं जाएगा, 11 से भी भाग नहीं जाएगा, तो 61 भी क्या है अभाज्य संख्या है।
62 भाज्य संख्या है। और 63 को देखते हैं 6 3 9, इसका मतलब 3 से भाग चला जाएगा, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। 67 को हम देखते हैं 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देते हैं। 6 6 12 13, 13 आ रहा है। 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा और 11 से भी नहीं जाएगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। क्यों है, 6 9 6 15, 3 से चला जाएगा, 3 पंचे 15। इसी प्रकार से 70 सम संख्या भाग चला जाएगा। और इसको देखते हैं 71, 2 से नहीं जाएगा, 7 और 1 8, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 11 से भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए भी अभाज्य संख्या है। ये भी भाज्य संख्या है। और 73 को देखते हैं तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से हम करेंगे, 7 3 10 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। 74 भाज्य संख्या है, 75 भी भाज्य संख्या है, 76 भी भाज्य संख्या है। और ये 7 से भी चला जाएगा, 11 से भी चला जाएगा, ये भी भाज्य संख्या है। 78 ये भी भाज्य संख्या है। 79 को देखते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 9 7 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 7 से भी भाग नहीं जाएगा, 11 से भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 8 1 9, 9 मतलब 3 से भाग चला जाएगा, ये भी भाज्य संख्या है। ये हो जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन हम दोनों को जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त होता है। 11 3 से भाग नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या होगा और ये भी भाज्य संख्या होगा, ये भी भाज्य संख्या होगा। इसको हम देखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 15 हो रहा है, 3 से भाग चला जाएगा, मतलब ये 3 से भाग चला जाएगा, भाज्य संख्या है। ये भी भाज्य संख्या है। 89 को हम देखते हैं तो 17 हो रहा है, 17 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 7 से भी भाग नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। इस प्रकार से अभाज्य संख्या कौन कौन प्राप्त हुआ, 53 59 61 67 73 71 79 और 89। इतना संख्या हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है। इसको लिखते हैं, तो अभाज्य संख्या कौन कौन प्राप्त हुआ है, 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 और प्लस है 89। सॉरी, यहाँ पर मैं 83 को भूल रहा हूँ। अच्छा, 83 को 7 9, 83 प्लस 89, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 अभाज्य संख्या है और सभी को आप जोड़ करके देखिए तो ये प्राप्त होगा 635। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से आप अगर अच्छे से अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न हो, बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार से गणित को हल कर सकते हैं।